प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अवगत है, वर्तमान में कोरोना महामारी से हम सब ग्रसित हैं। ऐसी स्थिति में आपकी नियमित पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए निदेशालय कॉलेज शिक्षा और राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर ने ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई के लिए आपको मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैं एमए फाइनल अर्थशास्त्र के लिए आपको पाठ्यक्रम, पेपर और उसके संबंध में बुक्स की जानकारी देना चाहूँगा। एमए फाइनल अर्थशास्त्र में 5 प्रश्न पत्र होंगे। पहला पेपर होगा इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका पेपर कोड होगा 5106। दूसरा पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 5107। तीसरा पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, जिसका कोड है 5108। चौथा वाला पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट, जिसका कोड है 5109। और पांचवा पेपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स 5110। ये 5 प्रश्न पत्र होंगे एमए फाइनल अर्थशास्त्र में। पांचों प्रश्न पत्र 100 नंबर के होंगे। इस प्रकार 500 नंबर का आपका एमए फाइनल होगा। प्रश्न पत्र को आप हिंदी में अगर देखें तो पहला पेपर भारतीय आर्थिक नीति, दूसरा वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, चौथा सामाजिक क्षेत्र एवं पर्यावरण का अर्थशास्त्र और पांचवा औद्योगिक अर्थशास्त्र। इसके पाठ्यक्रम पर देखें तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न पत्र होगा इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका कोड है 5106, भारतीय आर्थिक नीति। इसका अगर सिलेबस देखें तो पहली यूनिट के अंदर ये आपको सिलेबस इंग्लिश मीडियम में है। इसकी ये नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। पहली यूनिट जो है उसमें आर्थिक विकास और इसकी माप के दृष्टिकोण, जिसमें सतत विकास, राज्य, बाजार और अन्य संस्थानों की भूमिका, विकास के संकेतक हैं, जिसमें जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिसेस, मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडिसेस, और भारतीय जनसंख्या की आपको प्रमुख जनसांख्यिकी विशेषताएं पढ़नी हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण शहरी प्रवास, शहरीकरण और नागरिक सुविधाएं, और गरीबी और असमानता, ये जो टॉपिक्स है ये पाठ्यक्रम की पहली यूनिट में हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें, ये पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट है, हिंदी में देखें, योजना के उद्देश्य एवं रणनीति, योजना की विफलता और उपलब्धियां, विकास के लिए आधारिक संगठन विकसित करना, जिसमें पंचायतें, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ जो होते हैं, और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ऊर्जा, इसके साथ सामाजिक अवसंरचना, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सम्मिलित है, और ढांचागत विकास के वित्त पोषण में क्या क्या मुद्दे और नीतियां हैं,
और अंत में जो टॉपिक है क्षेत्रीय असंतुलन। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये 3rd यूनिट का पाठ्यक्रम। इसमें देखें संस्थागत संरचना, जिसके अंतर्गत भारत में भूमि सुधार, कृषि में तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत आपको कृषि आगत और निर्गत का मूल्य कैसे निर्धारित होता है वो पढ़ना है। कृषि और उद्योगों के बीच जो विनिमय होता है, व्यापार की शर्तें, वो पढ़नी है। फिर कृषि वित्त नीति, कृषि विपणन और भंडारण, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, सतत कृषि के लिए क्या क्या नीतियां हैं, औद्योगिक नीति, निजीकरण और विनिवेश की बहस है, औद्योगिकीकरण का प्रारूप और वृद्धि, लघु पैमाने का सेक्टर है, और उद्योगों में एग्जिट पॉलिसी है, निर्गत नीति, और श्रम बाजार के अंतर्गत सुधार के क्या क्या मुद्दे हैं वो आपको 3rd यूनिट में पढ़ने हैं। 4th यूनिट में देखें तो भारत में राजकोषीय नीति है। उसके अंतर्गत राजकोषीय नीति से संबंधित समस्याएं आपको पढ़नी हैं। इसके साथ साथ भारत में राजकोषीय क्षेत्र के जो सुधार हैं वो पढ़ने हैं। राजकोषीय के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र के सुधार, भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी मौद्रिक नीति की समीक्षा पढ़नी है। मुद्रा और पूंजी बाजार, और साथ में भारत में जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी आपको कार्य पढ़ने हैं। इस पाठ्यक्रम की अंतिम यूनिट में, 5वीं यूनिट में, विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा, भुगतान संतुलन, निर्यात आयात नीति के मुद्दे और फेमा पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। विनिमय दर नीति, भारत में विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WTO का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको इस पाठ्यक्रम की अंतिम यूनिट में पढ़ना है। हम आगे चलकर टॉपिक वार आपको ई कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।